वेलकम टू साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ। ओके, सो फर्स्ट थिंग विल डिस्कस ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और होता क्या है करके। ठीक है, इनिशियली वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली पार्ट 1 में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिए थे, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल वी हैव टेकन ए कॉपर वायर, वी आर हैविंग पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है एक वायर के अंदर, दे डू नॉट फॉलो ए पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव कर रहे हैं, एक्चुअली एक कॉपर वायर के अंदर ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। These electrons are placed at different places. Okay. यहाँ पे ये and they have their slow movement as well. उनका एक slow movement भी होती है, but it is not for a long gap. It is very slow and very small gap where they move. Some move in this direction, some move in this direction, some move in this direction, at different directions when there is no electricity or circuit connected to this. Okay. What happens, sir? ये protons और electrons के बीच में हमको मैग्नेटिज्म तो पता ही है ना, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। एंड दो प्लस साइंस रिपेल करते हैं एंड दो माइनस भी रिपेल करते हैं, एंड दो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव सिग्नेचर में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल एंड वी विल रोल ऑन टू दिस प्रिंसिपल explaining the rest of the part. Okay. For example, let me build up a circuit for you. जैसे हो गया यहाँ पे हमारा बैटरी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, and let us connect to a bulb. With a key, and this is it. This is a simple circuit with a bulb and key, that is switch और key, ये हमारा बैटरी और सेल है। ओके, हम ये करें अभी, ये जो कंडक्टिंग वायर है पूरा क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं ले रहा है। ओके, until and unless we close the circuit, we are closing the circuit, मतलब हम स्विच को ऑन किया है एंड ये बैटरी से क्या हो रहा है, there is some discharge of energy. ओके, वो क्या है, हमने पहले स्टडी किया था, कॉपर वायर एग्जांपल लिए थे। कॉपर वायर में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो ये किस साइड है बेटा, सेल का ये पॉजिटिव साइड है। ओके, दिस इज अ नेगेटिव साइड। ओके, ये पॉजिटिव आ रहा है एंड जो पॉजिटिव साइड हमेशा क्या करता है, प्लस एंड माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट। सो यहाँ पे जो वायर में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव एनर्जी क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करता है। दैट मींस इट इज पुलिंग दिस वन टू दिस साइड, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। दे मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड फ्लो इन दिस, फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ऑटोमेटिकली जैसे एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर दिया, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, सबका डायरेक्शन भी यही हो जाएगा। एंड इस तरफ में क्या है, सेल का माइनस है, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या अट्रैक्ट करेगा, या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। सो व्हाट ऑल इट अट्रैक्ट्स प्रोटॉन्स, राइट। सो प्रोटॉन्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, जो हम बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, sorry, understood? This is how an electricity actually conducts, direction of charge in a circuit. Okay, now let us understand what is potential difference, जो actually हम ये सारे explanation जिसके लिए किए थे। Let's understand what is this potential difference. For example, हम एक पाइप ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप,
ओके, इसके अंदर इमेजिन कर लेते वाटर है लेकिन ये स्टैग्नेंट है। डू यू थिंक यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पाइप जो है इसके अंदर वाटर का मूवमेंट हो सकता है? इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? नहीं। सो ये जितना भी यहाँ पे पानी है, ऑल ऑफ दिस वाटर इज एट इन रेस्ट पोजीशन, मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है, राइट। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे एक टैंक है एंड में यहाँ पे एक पाइप है, इस पाइप को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूं एंड इसके अंदर पानी है, एंड व्हाट इफ यहाँ पे जो टैप है, इस टैप को मैं ऑन कर देता हूं, व्हाट विल हैपन? ऑल द वाटर विल कम इन हेवी फोर्स टू हियर एंड व्हाट हैपेंस टू दिस वाटर आल्सो? इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोइंग। अब तक जो वाटर पोटेंशियल स्टेट में है, जैसे एक्सटर्नल एनर्जी जो ऐड कर रही है, जो इस वाटर का जो एनर्जी यहाँ पे ऐड कर रहा है, व्हाट हैपेंस इज this water is also attaining the energy and it is also energy and kinetic energy keeps acting on this. Okay, इसका मतलब क्या हो रहा है? there is some displacement, right? यहाँ पे water है, water इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक बाहर तक आ रही है, that means there is a chance of displacement, and we know that whenever there is displacement there is some kind of work done, right? अभी डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा यहाँ तक आ गया, there is a kinetic energy and at the same time that is the work actually done, right? and इस work जो है, we measure this work in the term joule. Okay, and let us understand the same with the electric circuit. तो ये क्या है? हमारा एक सेल है, जस्ट एज इसको इमेजिन कर लीजिए हमारा, जैसे पहले एग्जांपल में वाटर टैंक जो था उसकी जैसे इमेजिन कर लो, ये हमारा वाटर टैंक है विद अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट, ठीक है। अब क्या हो रहा है? एक्चुअली एक सेल का डेफिनेशन है, a cell the cell generates a potential difference even when there is no current drawn from it. Okay, a cell generates potential difference. क्या कर रहा है? एक सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर रही है even when there is no circuit attached to it. Okay, उसके टर्मिनल्स में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अभी तक ये तो कुछ मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा वायर के अंदर, बिकॉज़ ये क्या है? ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, तो अब मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई चार्ज तो फ्लो नहीं हो रहा है, राइट? बिकॉज़ सर्किट इज नॉट कनेक्टेड। अब एट द टाइम when we connect the circuit इसे हम कनेक्ट कर देते हैं, there is some chemical reaction happening. क्या हो रहा है? इस सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? अभी तक ये पोटेंशियल स्टेट में है, ठीक है, लेकिन जैसे सर्किट कनेक्ट कर लिए हैं, whenever the circuit is open it has some potential, it is a state of potential energy, ठीक है। जैसे हम इसको सर्किट को कनेक्ट कर दिए, as and when we connect the circuit, close the circuit, what happens is there is some difference in this potential, है कि नहीं? now क्या होता है? पॉजिटिव साइड है, all the electrons start moving in this direction. Okay, they start moving in this direction, and all the negative है तो all the positive start moving in this direction, right? This is the definition of potential difference. When it is in a state of rest, there is some external chemical energy which is acting upon it, and there is some difference in the potential which is causing in the whole circuit. Understood? Okay, because one thing you need to understand, this is all because a cell always has some chemical energy stored in it, and in order to maintain that energy it has to expand itself, right? इस सेल के अंदर क्या केमिकल एनर्जी स्टोर किया हुआ है, राइट? in order to maintain its circuit, एक सर्किट को मेंटेन करने के लिए what it has to do is it has to expand itself. अगर सेल एक्सपैंड हो रहा है, that is the reason why there is a flow of energy charge in it, and that is the reason why this bulb is getting lighted up. Okay, this is all on potential, electric potential difference. Understood? We'll go to the next part, the Ohm's law. जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखे थे उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, दैट मीन द मटेरियल आपको जो मिला था उसके अंदर एक एग्जांपल सम भी है, लेट अस डू दैट वन, ठीक है। डूइंग एग्जांपल
12.2, यहाँ पे 2 पॉइंट से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस हैपनिंग बिटवीन दीस टू व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, राइट। ये पोटेंशियल स्टेट में है, ये भी पोटेंशियल स्टेट में है, लेकिन जब सर्किट कनेक्टेड हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज सम इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through it. Okay, इसका मतलब क्या है, there is some displacement here. When there is displacement, that means there is work done. Okay, इसका मतलब completely क्या हो रहा है यहाँ पे, there is some work done per charge as well, ठीक है। There is some work done per charge, because इसके वर्क किसके ऊपर हो रही है, चार्ज के ऊपर हो रहा है, बिकॉज एक्चुअली वायर के अंदर क्या मूव होते हैं, व्हेन देयर इज ए सर्किट कनेक्टेड, चार्ज मूव होते हैं, राइट। वर्क डन किसके हुए, चार्ज के हुए। वी already discussed in the previous class that charge is denoted by letter Q, right। let's go further, and ये किसका है, हमारा V, वोल्ट का है। Potential difference between 2 points is denoted with the letter V, okay। next, and इसी को हम कैसे बोलते हैं, V is equals to work is denoted by joules by Q, that is charge, ठीक है। and let us use this numerical जो हम पहले बात कर रहे थे, how much work is done in a moving charge of 12 coulombs, ठीक है। चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज इज Q, कितना बोल रहा है, 12 coulombs, ठीक है। वी ऑलरेडी नोटेड दिस पॉइंट, मैं आपको पहले क्लास में बोल दिया था, प्लीज इन चीज को याद रखें। coulombs को किसको बोलते हैं, वोल्टेज, एम्पियर, करंट, आई, टाइम 30 सेकेंड्स, चार्ज इज Q, प्लीज ये सारे डिनोशंस याद रखिएगा, देन ओनली दिस पॉसिबल, वरना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज, चार्ज क्या बोल रहे हैं, सॉरी my mistake, charge क्या बोल रहे हैं, that is 2 columns across 2 points having a potential difference, potential difference बोल रहा है, इसका मतलब उसने हमको VB दे दिया है, potential difference दिया है, कितना दिया है, ये 12 volts, ठीक। सो हमको फॉर्मूला पता है, क्या है, potential difference between 2 points is equals to work done by charge per second, और इसको कैसे बोलते हैं हम, joules per चार्ज, ठीक है। एंड जे कितना हो गया हमारा, वर्क कितना, वर्क डन कितना हो गया, इसको फाइंड आउट करना है। सो एक्चुअली हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे Q दिया है, V दिया है, जाउल्स कितना वर्क डन पता कर रहा है। सो जाउल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू Q, ठीक है। सो V कितना हो गया हमारा 12 एंड कॉलम्स कितना हो गया 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 24 joules, अंडरस्टूड। प्लीज लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूलाज है प्लीज उनको भी याद रखिएगा, एंड प्लीज हर एक एग्जांपल प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड बिकॉज ऑल द एग्जांपल्स रन ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल, आपको डेफिनेशन समझ आ रहा है तो पूरा न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई विल एग्जांपल इज अंडरस्टूड। प्लीज आपको कोई डाउट्स होंगे तो वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालिएगा, प्लीज जो भी डाउट्स होंगे आपके डाउट्स सारे एक डाउट सेशन वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट let us study the Ohm's law. Okay, before studying Ohm's law I need you to understand few terminologies, the few terms. They are voltage, current and resistance. Okay,
करंट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था पार्ट 1 में। आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन, इन डेप्थ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। एंड रेजिस्टेंस क्या है आपको, एंड नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में हम इसके बारे में डील कर देंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज वोल्टेज, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जांपल। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें लेट अस इमेजिन ए माउंटेन, ओके। यहाँ पे मैंने एक माउंटेन ले लिया हूँ, दिस टू पिक, मैं यहाँ पे एक माउंटेन ले लिया हूँ एंड आई हैव ए बॉडी विद m मास, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, ग्रेविटी, राइट। मेरे पास एक बॉडी है जो इसका मास m है एंड एक हिल टॉप है, उसके ऊपर इसको मास में उसको पुश करके कैसे करके उसको ऊपर में लेके गया हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कौन सी स्टेट में है, पोटेंशियल स्टेट में है, ठीक है। इस बॉडी यहां से यहां तक पहुंचने के टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्क भी हुआ है एंड द बॉडी हैज रीच्ड द पॉइंट m here, so there is some energy which has took place here। and मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए, ये जो यहाँ पे जो रोलिंग का स्पीड जो होगा, ये पॉइंट ए से हिल टॉप से हिल बॉटम तक जो बॉडी रोल होते जा रहा है, मेरा जो मास का बॉडी है वो नीचे जा रहा है, दैट इज विद सम फोर्स एंड विद सम स्पीड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट इफ ये जो माउंटेन का यहाँ तक याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, इसी माउंटेन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हूँ एंड फिर से मेरा बॉडी है, इस बार भी मैं ऊपर तक पहुंचा दिया हूँ विद मास m, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस हियर नाउ, इससे तो ये काफी बड़ा लग रहा है एंड मुझे ये बताइए अभी ये जो नीचे जाने की जो स्पीड होगा या फोर्स होगा, इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा, ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होगा बिकॉज हाइट ज्यादा है। अब ये भी देख लीजिए, मैं दो चीज को ले लेता हूं, लेट मी हैव टू पेन्स हियर, राइट। मैं एक पेन को इस साइड से छोड़ रहा हूं और एक पेन को इस साइड से छोड़ रहा हूं, लेकिन इस पेन पे जो एनर्जी एक्ट करी, जो ऊपर वाला पेन है इसके ऊपर जो एनर्जी एक्ट करेगा दैट इज मोर, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको, है कि नहीं, एंड इसे तो कम। साउंड देख रहे हो, दैट itself अंडरस्टैंड्स दैट जो ऊपर वाला चीज है उसके ऊपर ज्यादा एनर्जी हो रही है, राइट। इन द सेम वे जो ये जो चल रहा है, सेम इलेक्ट्रिसिटी आल्सो वर्क्स, ठीक है। इमेजिन ये जो हाइट है ये वोल्टेज है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट या वर्क होगा, अंडरस्टूड। इसका मतलब ज्यादा वोल्टेज है ज्यादा करंट है, ओके। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, इसी इलेक्ट्रिसिटी की दौरान पे इसको समझ लेते हैं। ये हमारा वोल्टेज है, ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है एंड इट कम्स डाउन एंड अगेन इट गोज बैक, जो हमारा क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है कंटिन्यूस पे चलता रहेगा। जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ाता रहेंगे, उसका करंट भी, इलेक्ट्रिसिटी का सॉरी द करंट आल्सो विल बी इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, ओके। दिस इज अबाउट वोल्टेज। एंड रेजिस्टेंस क्या है, एंड व्हेन वी कम डाउन टू रेजिस्टेंस, इट इज टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज सिंपली नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। सो अल्टीमेटली रिलेशन क्या हो गया हमारा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू I इंटू आर। सर ये कैसे हुआ, अभी हमने देखे हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा वोल्टेज है, एक करंट है, ठीक है। ये जैसे बढ़ते जा रहा है ये भी हमारा बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। Therefore हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, Therefore हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, दैट वुड बी हमारा V by I,
एंड वी हैव सीन द फॉर्मूला एंड एक बार हम इसको एक और एग्जांपल के दौरान पे समझ लेते हैं और अच्छे से। लेट अस सी दिस डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको जो समझ आ रहा है, यू आर एबल टू सी द डायग्राम, राइट। इस डायग्राम में जो है हम कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने ले लिया, इसको रेजिस्टेंस के मार्क कर लिए हैं। हम यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है, दिस इज आवर वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ए लगाया है, ए मतलब एमीटर है, ये हमारा की है, एंड वी आर हैविंग आवर बैटरीज हियर, सेल्स हियर। यहाँ पे हमारा सेल्स है, लेकिन हमारे कितने हैं 1 2 3 4, हमारे पास 4 सेल्स है, ठीक है, कनेक्टेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड ये हमारा दूसरा कॉपर वायर। व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, इसमें हमने एक सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर डिनोट्स और कितना वोल्टेज यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एमीटर है, एमीटर ये डिफाइन किया है। एमीटर को हमेशा हम एक पैरेलल सर्किट में ही कनेक्ट करते हैं एंड एमीटर गिव्स अस द फ्लो ऑफ करंट इन इट, ओके। व्हाट इज हैपनिंग इज पहले सर्किट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, आई एम क्लोजिंग द सर्किट बट आई एम कनेक्टिंग ओनली वन सेल फॉर नाउ, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही सेल कनेक्ट कर रहा हूं, बाकी 3 सेल्स को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, बस एक ही सेल को कनेक्ट कर रहा हूं। एंड आई विल सी व्हाट इज द रीडिंग हियर एंड व्हाट इज द रीडिंग हियर, ठीक है। पहले देख लिया हूं एंड नाउ आई विल कनेक्ट 2 मोर सेल्स, ठीक है। अभी 2 सेल्स कनेक्ट कर लिया हूं, नाउ अगेन इट विल फ्लोज एंड यहां पे मेरे को रीडिंग मिलेगा, यहां पे रीडिंग मिलेगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लिया हूं मैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गया, सेकंड सेल का भी इंफॉर्मेशन आ गया। अभी मैं 3 सेल्स एक ही टाइम पे कनेक्ट कर लिया हूं, ठीक है। अभी एक और रीडिंग आ गया मेरे को एंड फोर्थ में एक और रीडिंग, ऐसे 4 सेल्स पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद एक और रीडिंग भी मेरे को मिल गया। सर अभी 4 सेल्स हमने कनेक्ट कर लिया एंड 4 टाइम्स हमने रीडिंग ले लिया, सर एक्चुअली यहाँ पे हो क्या है? नाउ यू टेल मी, अबे हमें चल क्या है? एक सेल में हमने मेजर किया था, एक वोल्टमीटर में एक रीडिंग है, यहाँ पे एक रीडिंग आया, हमारा चार्ज एक फ्लो इसके अंदर हो रहा है, चल रहा है। अब जैसे हम 2 सेल्स को कनेक्ट कर लिए हैं, फिर भी यहाँ पे चार्ज चल रहा है एंड वी गॉट 2 मोर रीडिंग। एक्चुअली जब 2 सेल्स कनेक्ट होते हैं तब एक्चुअली होता क्या है, दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड ये भी इंक्रीज होगा ही होगा, बिकॉज एक सेल पे एक रीडिंग जो आएगा, जो 2 सेल्स एक साथ कनेक्ट करेंगे उससे तो ज्यादा ही आएगा ना। जब 3 सेल कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, और ज्यादा होगा। जब 4 सेल्स कनेक्ट करोगे दिस वुड बी मोर, ओके। इस सब को हम एक ग्राफ पर डिनोट किया तो वो क्या होगा, कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है। वी गॉट 4 रीडिंग्स, ये डायग्राम आप देख लिए एंड लेट मी मेक द ग्राफ इनसाइड दिस ओनली, ठीक है। एक ग्राफ है जो मैं इसके अंदर ही बना रहा हूं, ठीक। with 2 readings here, I am measuring, I am taking current here and current जो हमारा actually एमीटर से डिनोट होता है, and I am taking potential difference here, potential difference, ठीक है, which is denoted with V and हम पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेंगे एक बार। That would be 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and so on. And ऊपर के कॉलम में we will be denoting 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, 0.12. Okay. ये जो ग्राफ है, जो पॉइंट्स हमने मार्क किए थे, यहाँ पे जो रीडिंग्स हमने पहले लिए थे with these connecting the cells, the graph which would be formed would be really at this, which is really at a 45 degree angle। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जैसे बढ़ रहा है, इसका सेल्स जैसे बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, आपका करंट जो है ये भी क्या हो रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, राइट। जैसे हमारा सेल बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे रीडिंग जो है ये बढ़ते जा रहा है और ये भी बढ़ते जा रहा है,
वो which is what parallel to each other, directly proportional to each other, right? So ये point पे and this point, right? तो इसके ऊपर हमको ये समझ आ रहा है that V is directly proportional to I. चार्ज है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस का एक टेम्परेचर हो रहा है, जितना भी हमारा वोल्टेज और ये जितना भी हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो रहा है, सेम, ठीक है। जितना हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, जितना हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन सेल्स, but still the temperature is remaining same here, so that is what is resistance. Okay, this is about Ohm's law and इसका थोड़ा सा डेरिवेशन निकाल लेते हैं। तो क्या बोल रहे थे अभी तक हम, V is directly proportional to I, ठीक है। इन दोनों का क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को सेम ही जोड़ दे रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है, इट रिमेन्स ऑलवेज सेम, सो दैट मींस व्हाट, V by I is always equal to constant, ठीक है। सेम है ना, टेम्परेचर क्या है, सेम है, राइट। टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, हमेशा सेम ही रह रहा है, सो V by R, इन दोनों को कितना भी इंक्रीज करो, इसको भी इंक्रीज करो, इसको भी इंक्रीज करो, इन दोनों को रेशियो हमेशा इसका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, R, सो V by I is equals to R, सो अल्टीमेटली क्या हो गया, V is equals to I into R. This is a formula we were actually talking about before, ठीक है। SI unit of resistance is called ohm, okay, and ohm is denoted with this Greek letter. So ultimately क्या हो गया, 1 ohm is equals to 1 volt divided by 1 ampere current, okay. This is about the Ohm's law. Thank you, this is all for today. एंड जो भी डाउट्स आपके होंगे प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज डिस्क्राइब करिएगा, ताकि एक डाउट सेशन क्लियरिफिकेशन फिर से बने, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।